सर क्या केमिस्ट्री में अभी देख भी नहीं पा रहे हो आप? देख रहे हैं। देखिए बताओ। समीर आपके कितने थे समीर? समीर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कितने थे 79 आपके? सर। चलो समीर आपने कल टेस्ट दिया था, बताओ यस सर। कितने मार्क्स आए? सर पता नहीं, देख के बता रहा है, 1 मिनट। देख के बताओ। आप लोग ना स्क्रीनशॉट भी नहीं शेयर करते हो। सर कर दिया था। हाँ, कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था। प्राची कैसे हो प्राची? प्राची मेरी आवाज आ रही है? सर 67। 67। अच्छा करो यार, और अपडेट करो आप लोग, ठीक है? कम है अभी भी। प्राची मेरी आवाज आ रही है? कशिश आप बताओ। कशिश नहीं सुनोगे आप लोग? चलो देखो, इस संडे आप लोग को पता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ इस संडे किस चीज का टेस्ट है। जस्ट 1 मिनट रुको आप लोग। जो 14 जून का होगा ना, 14 जून का, उसमें जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, वो केमिकल काइनेटिक्स है। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है ना? क्या सबने पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स? ठीक है, सबने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया। 1 मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ ना, आप लोग को वो कर देता हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और मैं उन लोगों से ना थोड़ा बहुत डील करता हूँ, ठीक है? किस तरीके का क्वेश्चन आएगा उस तरीके से मैं क्या करता हूँ, आप लोग से डील करता हूँ, बातें करता हूँ। तो जस्ट एक सेकंड रुको। तो केमिकल काइनेटिक्स तो आपने पढ़ रखा है ना? आपके पास देखो, आपके पास ना पूरे 1 वीक टाइम है, ठीक है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा कि किसी का खराब हुआ, चाहे ये रीजन चाहे वो रीजन। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग पढ़ लेना। समझ रहे हो क्या? यस सर। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग पढ़ लेना। अब ये नहीं कि इसके लिए भी आप लोग टाइम नहीं निकाल पाओगे। इतना तो टाइम निकलना बनता है। जब आप लोग इतने बड़े चीज के लिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना टाइम निकालना तो बनता ही है। बोलो मेरी बातें सही है कि नहीं? ये सर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो और भी कोई न्यू बच्चा आया है क्या जिसका मार्क्स मुझे नहीं पता? अवनी सिसोदिया, अवनी मेरी आवाज आ रही है क्या? जिज्ञासा मालवीय, चलो एक बार आप लोग बताना स्क्रीन दिख रहा है? मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने रखूंगा और आप लोग को ना प्रिपेयर करना है, ठीक है? आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग को पता नहीं फॉर्मूला भी याद है या फिर नहीं। चलो मैं फॉर्मूला रिवाइज करा दूंगा इस चैप्टर का, और यस आप सर। लोग को उसको बताना है, ठीक है? तो सबसे पहला आओ हम देखते हैं। बताओ क्या स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। अभी बताओ, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस यस सर। अभी स्क्रीन दिख रही है। तो सिंपल सी मैं आप लोग को बात बताता हूँ कि यह केमिकल काइनेटिक्स है, और केमिकल काइनेटिक्स का पहला रिवीजन क्लास है, ठीक है? पहला रिवीजन क्लास है। तो आओ हम रिवीजन के नाम पे कुछ देखते हैं कि क्या है हमारे पास। कुछ पॉइंट्स है। पॉइंट्स क्या है? ये समरी है थोड़ा सा। ये इस चैप्टर का क्या है? समरी है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न्ड विथ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब कि अगर हम केमिकल काइनेटिक्स में केवल केमिकल्स के बारे में हम ध्यान देंगे, और वो भी देखेंगे कि कितने स्पीड से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है और कितने स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है क्या? बस हम इसमें रेट देखेंगे कितने रेट से बन रहा है। अब देखो, द नंबर ऑफ फैक्टर सच एज टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या बढ़ा सकता है जरा बताना, बढ़ा या घटा कौन कौन सकता है? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। क्या सबने पढ़ रखा है क्या? यस सर। पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, दिस इज पावर ऑफ कंसंट्रेशन विद अपीयरेंस इन द रेट लॉ इक्वेशन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि मान लो
कि हमारे पास कोई एक रेट है और रेट बराबर क्या होता है के ए पे पावर एक्स, यही होता है ना, और बी पे पावर वाई। तो जो एक्स प्लस वाई है ना वही क्या है इस रिएक्शन का ऑर्डर है। अगर मैं पूछूं ए का ऑर्डर क्या है तो बताना जरा, एक्स है, X और बी का ऑर्डर पूछूं तो Y वाई है, Y ठीक है क्या, या 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है ध्यान से देखना है। मान लो कि हमारे पास A प्लस बी है और यह मिलके C प्लस डी बन रहा है, तो जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन करने में वही क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो आप बताओ इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो ही लोग कर रहे हैं ना, ए और बी, 2 तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 हो जाएगी, 2 ठीक है क्या। अगर मान लो 2A से मिलके क्या बन रहा है, बी बन रहा है, तो अब बताओ अब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 अभी भी 2 ही है, क्योंकि 2A मिल रहा है ना, कि जितनी संख्या होगी रिएक्टेंट की वही क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब एक होता है आर्हीनियस इक्वेशन, तो आर्हीनियस इक्वेशन यानी कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू ए, आर्हीनियस कांस्टेंट ए और ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, सब बता Yes, दिया sir. हूं ना आप लोग को, ये सब चीजें ये सब बता दिया। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें क्या, क्वेश्चंस वगैरह से काफी माइंड ओपन होगा और काफी हद तक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है मेरी Yes. बातें, क्लियर है। आओ आओ कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखो हम रेट लॉ में ना हम 3 तरीके का रेट लॉ पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अब हटा दिया है, हमें केवल और केवल क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है क्या। सबसे पहले तो रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ में क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, K क्या होता है, के ए पे पावर 0 होता है, तभी तो जीरो ऑर्डर होगा ना, ए पे पावर 0 1 हो जाएगा। अगर वही फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो जो ए पे पावर 0 है क्या हो जाएगा, ए पे पावर 1 हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, A raised 2 हो to जाएगा, और एन ऑर्डर के लिए ए रेस टू पे पावर एन। अब देखो इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्या ये फॉर्मूला था, क्या बताना जरा आप लोग, जीरो ऑर्डर के लिए Yes, ये sir. आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ए नॉट का क्या मतलब है जरा बताना, Initial इनिशियल concentration. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल, और ए क्या चीज था, ए बचे हुए बचा हुआ कंसेंट्रेशन, बचा हुआ कंसेंट्रेशन, ठीक है क्या, बचा हुआ कंसेंट्रेशन। और इसका जरा बताना, ये कुछ ऐसे था, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, T इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए, कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, Yes, sir. बोलो यार, तब आप लोग भूल गए क्या। और सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे था और nth ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस यूनिट का जो हमारे पास रेट कांस्टेंट के है ना उसका यूनिट है, तो के का यूनिट क्या होगा, मोल बाई सेकेंड। इसका मतलब क्या है जरा बताना, मोल बाई सेकेंड का क्या मतलब है जरा बताना आप लोग। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो भाई एक बार बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल बाई लीटर और बाई सेकेंड, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या इसका यूनिट, Yes, sir. इसका यूनिट देख लो, इसका यूनिट 1 बाई सेकेंड यानी कि सेकेंड इनवर्स होगा फर्स्ट ऑर्डर का, और nth ऑर्डर का कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ आप लोग को। अब ये लीनियर ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हाफ लाइफ टाइम आपने नाम सुना है क्या, हाफ लाइफ टाइम बताना जरा क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, सर टोटल टाइम का टोटल टाइम नहीं, कोई भी रिएक्शन अगर 50% फिनिश होता है तो कितना टाइम लेता है उसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। मान लो कोई ए है, ए से बी में जा रहा है, ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। मान लो ए 100 है और बी उस टाइम 0 होगा, तो जब ये 100 से 50 हो जाएगा इसका मतलब 50% फिनिश हो गया, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं या फिर टी 50% बोलते हैं। क्लियर है क्या। अगर मान लो टी 75% का क्या मतलब है जरा बताना, टी 75% का क्या मतलब है, 75% फिनिश होने में लगा टाइम। आप बताओ पहले स्टार्टिंग में 100 था और 75% फिनिश हो जाएगा तो बचेगा कितना, क्या 25 बचेगा क्या, 25।
तो T75 का मतलब है कि 75% फिनिश होने में कितना टाइम लगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? ये बातें सबको यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या ध्यान से देखना है। आओ आओ बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की। तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। क्या चीज है हमारे यहाँ पे, बताना जरा। रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो हमारे पास टी हाफ का मतलब क्या हुआ? टी हाफ का मतलब हुआ ln2/k, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई के। आपको ये पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है ना ये वाला, बताया था ना मैंने, यस सर। बताया था। और ऐसे ही nth ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे होगा। आओ आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द T75 डिवाइडेड बाई T50 फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग बता सकते हो क्या? कैलकुलेट कर सकते हो इसको? सुरिंदर आप कर सकते हो ना? रौनक, कशिश, सानू, पढ़ रहे हैं सर। हाँ, पढ़ रखा है ना आप लोग? करो जरा, मैं 1-1 मिनट का टाइम दूंगा, करो आप लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। Okay, sir. बताओ इसके आंसर बताओ आप। रौनक का 2 आ गया। और भी किसी का आंसर आया क्या? और भी किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर नहीं आया? सानू को सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आप लोग को। अब ये बताओ कि कुछ ऐसे लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया क्या होता है। यानी कि T75 बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई के लॉग। मान लो कि स्टार्टिंग में ए नॉट था, अब बचा हुआ कितना है? मैं 75 वाले के लिए कर रहा हूँ, 25। बचेगा 25 ना। तो मान लो जब स्टार्टिंग में 100 था तो लास्ट में कितना बचा? मान लो कि 100 था तो 25 ही बचा ना। ये Yes, 75 sir. वाले के लिए। अब मैं बात करता हूँ T50 की। तो T50 का क्या होगा? 2.303 डिवाइड बाई के लॉग स्टार्टिंग वाला 100, और 50 का मतलब 50 ही बचा ना। 50. अब क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या इससे या कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? Yes, इससे sir. यह 4 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, और इससे कितने टाइम्स में कैंसिल होगा? 2 टाइम्स में। क्या आप 4 को क्या लिख सकते हो? 2 log 2 लिख सकते हो क्या? बताना जरा। Yes, sir. और यहाँ पे log 2 है, यह log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। अब दोनों का रेशियो कितना आया बताओ? 2 आया। 2 ratio. बोलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? किसी को इसमें कुछ भी डाउट है? No. नो सर। कर लोगे आप लोग? Yes, sir. कर लोगे Yes, आप, sir. कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। जरा ये वाला क्वेश्चन बताना। At least how many lifetimes should elapse for first order reaction so that the reaction at least complete 95%? कम से कम कितना लाइफ टाइम लगेगा तो यह इक्वेशन ना कि 95% तक कंप्लीट हो जाएगा? थोड़ा सा कोशिश करो आप लोग, सोचो कैसे होगा। थोड़ा सा सोचो आप लोग, देखो कैसे होगा ये।
बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सॉल्व कर रहे हो क्या आप लोग? सॉल्व करो, कोशिश करो एक बार। एक बार आप लोग कोशिश करो, देखो। सॉल्व हुआ किसी का? किसी का सॉल्व हुआ क्या, बताओ जरा एक बार। 5 आया, प्रतिष्ठा का 5 आ गया। और भी किसी का? प्रतिष्ठा आपके कितने मार्क्स थे कल के एग्जाम में? आपके कितने मार्क्स थे प्रतिष्ठा केमिस्ट्री में? 79 सर। चलो ठीक है, ठीक है। देखो मैं इसको सॉल्व करूं क्या? सॉल्व करता हूं। सिंपल सी बात देख लो, मान लो कि हमारे पास कोई चीज क्या है, 100 है। क्या है? 100 है। आप बताओ 100 है, तो मान लो कि ए से बी में जा रहा है। ए हमारे पास 100 है, कितना है? 100 है। तो आप बताओ अभी बी 0 है, तो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? 0% कंप्लीट हुआ ना? 0%। अब ये बताओ अगर एक लाइफ टाइम हो जाता है तो कितना परसेंट कंप्लीट हो जाता है? 50%। 1%. तो आप बताओ बचेगा कितना? बचेगा कितना? 50 ही बचेगा ना? 50 बचेगा। तो देखो 0% हुआ, यहाँ पे 50% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि अब ये 50% कंप्लीट हुआ तो 50 बचा। अब फिर ये बताओ कि अब इसका एक और लाइफ टाइम होगा तो कितना बचेगा, जरा बताना। 25 बचेगा ना? अब बताओ अब कितना परसेंट कंप्लीट हो गया? 75% कंप्लीट हो गया ना? 75%. 75%। अब बताओ जब 25 का एक और हाफ होगा तो एक और लाइफ टाइम लगेगा। अब कितना बचेगा यहाँ पे? 17.5. क्या? 12.5। आप बताओ कितना परसेंट फिनिश हो गया? अब कितना परसेंट फिनिश हो गया? अरे 100 में से 12.5 माइनस कर दो ना, 87.5% कंप्लीट हो गया क्या? Yes, अब फिर sir. से एक और लाइफ टाइम लगेगा तो कितना परसेंट बचेगा? कितना बचेगा जरा बताना। 6.25। तो आप बताओ कितना कितना फिनिश हो जाएगा? 95. 100 में से माइनस कर दो, 93.75। कुछ ऐसे होगा ना? कुछ ऐसे होगा। अब ये बताओ फिर से इसका हाफ करना, जरा बताओ कितना बचेगा? ये 3.125। कुछ ऐसे आएगा ना? Yes, sir. कुछ ऐसे आएगा। तो आप बताओ यहाँ पे कितना होगा, जरा बताना। 96 पॉइंट समथिंग होगा क्या, बताओ जरा। यस आप सर। बताओ कि 96 पॉइंट समथिंग कंप्लीट होने में कितना लाइफ टाइम लिया, बताना जरा। 1 लाइफ टाइम, 2 लाइफ टाइम, 3 लाइफ टाइम, 4 लाइफ टाइम और 5 लाइफ टाइम। टोटल 5. कितने लाइफ टाइम लगे हैं? 5। 5 5. लग गया है। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. कैसे सॉल्व किया आपने? प्रतिष्ठा कैसे सॉल्व किया, बताओ जरा। सर ऐसे ही जोड़ कर किया था। हाँ, तो आप लोग भी ना ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये सपोर्ट क्लास है, इसमें आप लोग को ना आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग को ना हमारा मेन टारगेट क्या है, जेई को क्लियर करना। तो हम उस लेवल का पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, हाँ जी बताओ, क्या दिक्कत आई? सर आपने फॉर्मूला बताया था 2 का पावर n नंबर ऑफ हाफ लेफ्ट हैंड। हाँ उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, R0/R इक्वल टू 2 पे पावर n, ठीक है। 2 पे पावर n, इससे भी हो जाएगा कितने लाइफ टाइम लगे। लेकिन इससे पता है क्या, आपको ये पता चलना चाहिए कि मान लो कि अगर आप क्या बोलते हैं कि
आप यहाँ पे 95% दिया हुआ है ना, लेकिन आप बताओ हमारा कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है? 96 पॉइंट समथिंग कंप्लीट हो रहा है ना। तो अगर 2 पे पावर n करोगे ना, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। नहीं समझे? Yes, sir. इस तरीके से इसका जरा आप लोग आंसर बताना। ये तो आप लोग जानते हो ना कैसे होगा, ये तो आप लोग जानते हो कैसे होगा। बताओ जरा, इसको बताओ आप लोग। किसी को नहीं पता? सिंपल सी बात है, हमारे पास यह रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है। आप बताओ इसका रेट क्या होगा? डी ए बाई डी टी। बी वाले का रेट क्या होगा? डी बी बाई डी टी। और सी वाले का रेट क्या होगा? डी सी बाई डी टी। अगर इन तीनों रेट को मुझे बराबर करना है तो इसका जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये 1 Yes, बाई sir. एक्स हो जाएगा, ये 1 बाई वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 बाई जेड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो वो किसके बारे में पूछ रहा है? एक्स वाई जेड के बारे में पूछ रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बोलो। तो देखो ये कुछ ऐसे इस प्रकार दिया हुआ, कुछ इस प्रकार दिया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी। और ये 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ इक्वल टू Yes, sir. डी सी बाई डी टी। अब मैं क्या कर दूं? क्या 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दूं क्या? Yes, बोलो sir. जरा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो, Yes, हो sir. जाएगा। अब ये बताओ 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई? कितनी आई जरा बताओ? 2. 2 आई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1/2। 1/2. वाई की वैल्यू क्या होगी? 1/3। और जेड की वैल्यू क्या होगी जरा बताना? 1/2. 1/2. 1/2। क्या बातें क्लियर है क्या? अब इसमें Yes, आप sir. लोग और क्या कर सकते हो कि हमारा आंसर सही सही आ जाए? आप लोग क्या कर सकते हो? Into 3. बिल्कुल, इंटू 3 नहीं, इंटू 6 कर देते हैं। इंटू 6 करेंगे ना, क्योंकि तो 3 वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes, sir. 3 करोगे तो दोनों नहीं कैंसिल आउट होगा। अगर मान लो सब में मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या 6/2 3 आ जाएगा क्या? Yes, sir. B. Yes, sir. जस्ट एक मिनट आप रुको, एक मिनट। हो गया क्या बातें सबकी? देखो ये क्लियर है यहाँ तक? बताओ जरा, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Okay. तो x का 3 आ जाएगा और y का कितना आ जाएगा? 2. 2। और z का कितना आएगा? 3. 3। क्या बातें क्लियर है? Yes, sir. हाँ, बातें क्लियर है। अब देखो इसमें मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये बताओ कि हमारे पास ये क्या है? कुछ ऐसे है क्या? मैं इसको इरेज करता हूँ और आप लोग आंसर तो समझ गए ना कैसे होगा? आंसर समझ गए? ये देखो, ये डी ए बाई डी टी लिखा हुआ है,
इक्वल टू dB बाई dt, और यहाँ पे 3 बाई क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे dC बाई dt, क्या कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब सिंपल सी बात बताओ, मैं क्या इन सब में 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बताना जरा। Yes, sir. कर Yes, सकता हूँ, sir. तो ये 1/3 हो जाएगा, और इसमें 1/3 करूंगा तो क्या 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या Yes, Yes, sir. हो sir. जाएगा, और इसमें भी 1/3 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, 1/x का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ, तो x का मतलब क्या हुआ, 3 हो गया। ऐसे ही y का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और z का मतलब 3 हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है ना, No, sir. Yes, sir. कोई डाउट। इसको जरा आप लोग सॉल्व करके बताना, इसको जरा आप लोग सॉल्व करके बताना। जरा इसको सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करके बताओ इसको। सॉल्व करके बताओ इसको। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो। रेट हमको दिया हुआ, रेट क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस 3b, मैं इसको 3b सही से लिख देता हूँ। a प्लस 3b क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे रेट दिया हुआ, रेट, तो रेट यानी कि da बाई dt, यानी कि माइनस da बाई dt क्या दिया हुआ, k a का स्क्वायर और b दिया हुआ, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, माइनस db बाई dt का वैल्यू पूछा है। क्या कर लोगे क्या, जरा बताना, आप ये बताओ, इससे देख के आपको क्या लगता है, जरा बताना। da बाई dt बराबर क्या होगा, 1/3 db बाई dt, बोलो कुछ ऐसे ही Yes, होगा ना, sir. Yes, कुछ sir. ऐसे ही होगा। तो हमसे इसके बारे में पूछा हुआ है, तो आप बताओ, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 इधर भेज दोगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो जो भी da बाई dt का रेट होगा उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही हमारा आंसर होगा। तो आप बताओ कौन सा आंसर होगा हमारा, Option देख के C. बताओ कौन सा आंसर होगा। क्या रौनक क्लियर है क्या, कशिश, Yes. प्रतीक्षा, रिया, Yes, sir. क्लियर है सबको, समीर क्लियर है, कोई ज्यादा टफ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जरा बताओ आप लोग, इसका आप लोग बताओ, देखते हैं कितने लोग इसको सही आंसर कर देते हो।
किसी का सॉल्व नहीं हुआ? सिंपल सी बात बताओ, क्या आप लोग को डाटा देख के लग रहा है क्या कि आपको कुछ पता चल पाएगा? जरा देख के बताना, आप लोग को डाटा देख के कुछ पता चल रहा है, कुछ पता चल पाएगा? बोलो। सानू, कशिश, रिया, सुरिंदर, रौनक, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। देखो, डाटा देख के कुछ नहीं पता चल पाएगा, लेकिन आप लोग ये चाहो ना तो इसका आप लोग यूनिट देख के बता सकते हो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है, रेट बराबर क्या होता है? क्या रेट बराबर कुछ ऐसे ही होता है क्या? ध्यान से देखो, के ए पे पावर एन, और जो एन होता है वही ऑर्डर होता है ना? बताओ जरा। तो आप बताओ, रेट का यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जरा बताना। मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे के कर दोगे। अब ये बताओ, ए का क्या होता है? मोल बाई लीटर होता है क्या? बोलो जरा। यस सर। पे पावर एन, कुछ ऐसे ही है ना? बोलो जरा। तो अब ये बताओ, के हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताओ जरा। अब ये बताओ कि हमें क्या करना है, हमें बताओ हमें क्या करना है। हमें ये लाना है, हमें ये लाना है। तो आप बताओ कि हम एन पे पावर क्या रखें कि हमारे पास ये आ जाए। एक बार बताओ आप लोग, क्या क्या करें कि ये वाला आ जाए। नहीं क्लियर हो रहा है क्या आप लोग को? कर लोगे? आई होप आप लोग कर लोगे। ऊपर आ जाएगा सर। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है? सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, आप लोग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। चलो जरा ये बताओ जरा, ये तो काफी इजी है, ये वाला बताओ आप लोग। ये वाला बताओ, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये वाला बताओ आप लोग। मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ आप लोग को। के बराबर क्या चीज? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए बाई ए नॉट बाई ए। क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइडेड बाई टी कितना दिया हुआ है? 20 लॉग, अब ए को 1 दिया हुआ है और बी कितना, ए नॉट कितना दिया हुआ, बचा हुआ कितना है? 0.25। इसका मतलब क्या? 1/4। और 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? सॉल्व करो इसको। 2.303 इंटू log 4 और डिवाइड बाई 20। इसको जरा सॉल्व करो आप लोग, बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। ये तो सॉल्व कर सकते हो ना आप लोग? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 0.069। अदर्स बाकी लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ना जेई को मजाक मत बनाओ, जेई को मजाक मत बनाओ। ऑप्शन डी होगा, ठीक है? ऑप्शन डी होगा। आई होप सबको मेरी बातें समझ आई। इसका आंसर बताओ। हमारे पास कुछ ऐसे डाटा दिया हुआ है और हमें क्या करना है? हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे आप लोग? मैं बताता हूँ, आप लोग बताओ। क्या आप लोग ऐसे जानते हो क्या? रेट बराबर क्या होता है? रेट बराबर होता है के, और क्या होता है जरा बताना? ए पे पावर एक्स और बी पे पावर वाई। क्या कुछ ऐसे ही होता है ना? बोलो जरा। कुछ ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे ही होता है। यस सर। आप सबसे पहले बताओ, आप सबसे पहले बताओ तो ये रेट दिया हुआ, रेट दिया हुआ। तो आप बताओ जब रेट कितना था, बताना जरा। 0.03 था। तो के होगा, और ए उस टाइम कितना था? ए का कंसेंट्रेशन कितना था? 0.10 पे पावर एक्स। और उस टाइम बी का कंसेंट्रेशन कितना था? 0.20 पे
पे पावर y, क्या कुछ ऐसे था कि आप इसको फर्स्ट मानो, ठीक है। अब ऐसे ही एक और ले लो, एक में पता है क्या, दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है हमें। तो मान लो कि मैं दूसरा वाला ही डाटा ले ला, दूसरा वाला हमारे पास क्या है 0.059 इक्वल टू के। अब ये बताओ हमेशा a पे पावर x होगा क्योंकि उसका ऑर्डर नहीं बदलता है, ऑर्डर तो हमेशा सेम ही होगा। अब ये बताओ दूसरा क्या है हमारे पास, जरा बताना। 0.20 पे पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। बोलो जरा, क्लियर है। यस सर। और ये हमारे पास क्या है 0.20 पे पावर y। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है बताओ, कोई डाउट नहीं है। आप जरा ये देख के बताओ, ये देख के बताओ कि आप बताओ क्या आपने बी का कंसंट्रेशन को कुछ किया है क्या, क्या बी का कंसंट्रेशन आपने घटाया बढ़ाया है क्या, नो सर। नहीं किया ना कुछ भी। तो आप क्या कर दो कि इसको कट कर दो, डिवाइड कर दो। आप दोनों को डिवाइड किए तो डिवाइड हो गया, यह कितने बार में जाएगा, क्या 1/2 टाइम्स में जाएगा, यह भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये बताओ कि जब पावर सेम होता है तो आप क्या कर सकते हो, 0.10 डिवाइड बाई 0.20 पे पावर x हो जाएगा, क्या ऐसे कर सकते हो। और यह भी क्या हो जाएगा, Yes, यह भी sir. क्या हो जाएगा जरा बताओ, 1/2 पे पावर x हो One. जाएगा। आप बताओ क्या 1/2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, x बराबर Yes, क्या होगा, sir. 1 होगा। x बराबर क्या होगा, यस 1 होगा। वन। क्लियर है मेरी बातें, 1 होगा। सेम ऐसे ही अब क्या कर दो आप लोग, फर्स्ट वाले को फिक्स कर दो और सेकंड वाले को वेरी करो। आप फर्स्ट वाले को फिक्स कर दो और सेकंड वाले को वेरी करो। हमारा इक्वेशन फर्स्ट तो ऐसे रहेगा ही, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ऐसे ही रहेगा 0.030 इक्वल टू के 0.10 पे पावर x और 0.20 पे पावर y। हमारा इक्वेशन फर्स्ट ऐसे ही रहेगा। अब हम ऐसा करते हैं ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास x वाला फिक्स होगा, सेकंड b वाला वेरी करेगा। तो कोई ऐसा आपको दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है यार मुझे। तो हम कौन सा इक्वेशन ले ले, हम ऐसा लेते हैं, हम दूसरे तीसरे को करते हैं, ठीक है। किसको किसको करते हैं, दूसरे तीसरे में। आप बताओ क्या दूसरे वाले में x जितना है, क्या तीसरे वाले में भी x उतना ही है, बोलो जरा। यस यस सर। बोल दो भाई, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे तीसरे को ले लेते हैं। दूसरे तीसरे में हमारे पास ये क्या है, रेट उस टाइम हमारे पास क्या है 0.059। हम ऐसे कर लेते हैं 0.059 कर लेते हैं। सर 0. हाँ जी, सर येलो वाली लाइन में 1/2 की पावर x कैसे आया है, कहाँ पे, येलो वाली लाइन में। ये वाला। यस सर। आप ये बताओ, आप 0.1 को 0.2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा जरा बताना। आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 1/2। 1/2। तो बस वही तो है, नहीं समझे। देखो अगर मान लो 1 पे पावर 5 है और 2 पे पावर 5 है, तो आप क्या कर सकते हो 1/2 पे पावर 5 लिख सकते हो। आप लोग कुछ मैथमेटिक्स में ऐसे किया हो कि नहीं किया हो, आप लोग ये बताओ। ऐसे कहीं भी आपने गुणा भाग किया है, बस वही तो है मैथमेटिक्स। क्या बातें क्लियर है क्या, क्लियर, क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, हमने दूसरे वाले को ले लिया और दूसरे वाले में x की वैल्यू क्या है 0.2 है, मैं ऐसे लिख लेता हूं। और y की वैल्यू क्या है, y की भी वैल्यू 0.2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरे वाले को लेते हैं। तीसरे वाले में जो हमारे पास रेट है वो 0.60 है और ये 0.2 है, 0.3 है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं 0.060 इक्वल टू के 0.20 पे पावर x और ये क्या है 0.30 है पे पावर y। अब सिंपल सी बात बताओ क्या ये 1 बार में कट जाएगा क्या डायरेक्टली, अरे लगभग कट जाएगा ना, कट जाएगा, यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा जरा बताना, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 पे पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा ना। यस सर। अरे कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या 2/3 पे पावर y हो जाएगा क्या इक्वल टू 1। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करें जरा बताना आप लोग।
इसको कैसे सॉल्व करें? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया सॉल्यूशन में। हमें क्या लेना चाहिए था कि सॉल्व हो जाता इजीली? एक बार रुक जाओ आप लोग। हमने x को सेम रखा और y को वेरी कराया। हमने क्या किया, x को सेम रखा और y को वेरी कराया। एक बार रुक जाओ आप लोग, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कैसे किया रौनक आपने सॉल्व, एक बार बताओ। सर y को 0 रौनक लेंगे में तो, क्या? सर अगर y को 0 लेंगे तो पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा ना? हाँ ये भी सही है। देखो सिंपल सी बात, आप ये बताओ हमें राइट में कितना, लेफ्ट में कितना है, 1 है ना? बताओ जरा, 1 है ना? आप ये बताओ, आप 2 पे Yes. बाई 3 पे पावर 0 लिख सकते हो क्या? Yes, sir. बताओ जरा, क्योंकि किसी पे भी Yes, पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या बातें 1. क्लियर है क्या? 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप ये बताओ x की वैल्यू हमने कितना निकाला, x की वैल्यू 1 निकाला और y की वैल्यू 0 निकाला। 0. अब अब हम क्या कर दे रहे हैं कि हम अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 होगी तो यह तो हमारे पास फिनिश हो गया। तो x पे पावर 1 है, तो x पे पावर 1 का क्या मतलब है हमारे पास, के बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना, 0.030 डिवाइडेड बाई 0.100। आप ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 30 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्या? Yes, sir. इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3/10, यानी कितना आंसर आ जाएगा जरा बताना, 0.33 के आसपास आएगा। ये बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? Yes, तो sir. इस तरीके का भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलो इसका जरा आंसर बताओ, इसका जरा आप लोग सॉल्यूशन बताओ। ये भी थोड़ा सा ऐसे ही है कुछ, ये भी कुछ ऐसे ही है। ये भी कुछ ऐसे ही है, कर लोगे आप लोग क्या इसको? मैं आगे बढ़ जाऊं, आप लोग कर लोगे इसको? Yes, sir. कर लेना यार, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? सॉल्व करना, या फिर मैं, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है, पहला वाला का रेट कितना है, 1.0 है, सॉरी 0.1। मैं सबसे पहले एक बता देता हूँ, 0.1. 0.1 इक्वल टू हमारे पास आएगा ए का कंसेंट्रेशन कितना है जरा बताना, 0.1। और इस पे पावर हम x लिख लेते हैं, x नहीं लिखते कुछ और लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसी में x की वैल्यू दिया हुआ है, हम a लिख लेते हैं। और हमारे पास 0.1, इसकी वैल्यू क्या लिख लेते हैं, b। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आते हैं दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में रेट कितना है, 0.8 है। अब इसमें हम x पे पावर a लिखेंगे और y पे पावर क्या लिखेंगे, यानी 0.1 पे पावर b लिखेंगे। यह इक्वेशन आ गया हमारे पास 2। अब आओ हम डिवाइड कर देते हैं, इससे यह डिवाइड हो जाएगा और इससे यह कितनी बार में, 1/8 टाइम्स में। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जरा बताना, 0.1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताना, A. पे पावर a। क्लियर है क्या बात है? अब बताओ कैसे सॉल्व करें। हमारे पास दो वेरिएबल आ गए ना, कैसे सॉल्व Yes, करें, कैसे सॉल्व करें इसको बताओ। देखो सेम आप लोग इक्वेशन इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है? सेम इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो। तो आपके पास दो वेरिएबल मिल जाएंगे और दो वेरिएबल दिया हुआ है और हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, तो क्या सॉल्यूशन सॉल्व हो जाता है क्या? yes, sir. कोशिश करना आप लोग, ठीक है? कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर से मैं एक और सपोर्ट क्लास होगा उसमें आप लोग को बता दूंगा। इसका जरा बताओ, इसका जरा आप लोग बताओ।
कोशिश करोगे आप लोग, कर लोगे इसको भी? बोलो आप लोग इसको भी कर लोगे, ट्राई करोगे आप लोग? कर लेना, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, सबको थोड़ा थोड़ा टच कर लेते हैं हम लोग। इसका आप लोग बता सकते हो, जरा बताओ एक बार। इसका जरा आप लोग बताओ। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे? देखो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था जरा बताना। R2/R1 या फिर K2/K1 इक्वल टू क्या बोला था जरा बताना, म्यू और डेल्टा T बाई क्या बोला था बताओ जरा, 10। कुछ ऐसे बताया था ना, कुछ ऐसे बताया था। अब सिंपल सी बात है, बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो म्यू होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है बताओ जरा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट तो 3 दिया हुआ है। अब यह बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज डेड बाय 30 के। आप बताओ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, मान लो कि पहले x था, कितना था, मान लो कि पहले x था, अब 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 30 का ही आएगा ना, जितना बढ़ाएगा उतना ही डिफरेंस आएगा ना। तो ऊपर 30 हो जाएगा डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3, कितना आ जाएगा 27। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। अक्सर ना, अक्सर म्यू की वैल्यू 2 होती है, लेकिन यहाँ पे ये दे रखा है, बोल रखा है 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ जरा आप लोग ये बताओ, इसका आंसर बताओ आप। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है कि k इक्वल टू होता है a e पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी, कुछ ऐसे होता है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, और इसको और सही से लिख देता हूँ, माइनस ई पे पावर ई ए बाई आर टी। अब यह बोल रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। हमारे पास दिया हुआ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 इंटू 10 पे पावर -4 दिया हुआ है। और एक्टिवेशन एनर्जी के बाद फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर रेट, सबसे पहले रेट कांस्टेंट, यानी कि यह रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कुछ लिख देता हूँ, यानी कि यह रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारे पास दिया फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी कि ए की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं फ्रीक्वेंसी फैक्टर के पहले एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या दिया हुआ है जरा बताना, 104.4 दिया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए को बोलते हैं ना, 6 इंटू 10 पे पावर 14 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, हमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है टी। टी हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट की। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन यह दिया हुआ है कि अगर हम टी को इनफाइनाइट लेते जाए, तो टी को बढ़ा देते तब रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एक बार जरा बताओ आप, बताओ आप लोग क्या होगा। समझ भी आ रहा है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या आप लोग को? सॉल्व करके बताऊं मैं, कितने लोग चाहते हो कि सॉल्व करके बताऊं मैं? देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात सुन लो आप लोग, ध्यान से देख लो। मान लो कि अगर आप बताओ कि हम अगर इसमें टी को इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, यानी कि अगर नीचे की वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा जरा बताना, जीरो हो जाएगा ना। अरे भाई अगर नीचे की वैल्यू बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अब ये बताओ ई पे पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो जो हमारे पास के की वैल्यू होगा केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, ए पे। ए पर और ए की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, 6 इंटू 10 कुछ इतना है 14 ना। नहीं क्लियर हुआ क्या? हो गया। अरे हो गया ना, यस सर। तो छोड़।
इसका जरा बताना आप लोग। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ, जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ठीक है। अब ये बताओ ये दोनों मिला के कितना है, जरा बताना कितना है। ई ए एफ हमारे पास कितना दिया हुआ है, ई ए एफ हमारे पास 80 दिया हुआ है, और माइनस ई ए बी कितना दिया हुआ है, -40, कितना आएगा, क्या 120 आएगा क्या, बोलो जरा। सर माइनस डेल्टा एच नहीं है, क्या -40 डेल्टा एच नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड इतना एंड डेल्टा एच इतना, फॉर अ रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर द इतना द रेशियो ऑफ। अब देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले आप लोग को वो बता देता हूँ कि क्या होता है। मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो फॉरवर्ड वाले का वो कितना दिया हुआ है, जरा बताना। 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, 80 किलो और इन दोनों के बीच का जो डेल्टा एच होता है वो कितना दिया हुआ, -40 के दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्लियर है मेरी बातें, यस सर। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, अब कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट इसके ना फॉरवर्ड वाले को 20 केमी नीचे कर दे रहा है, यानी कि जो पहले 80 था ना उसको कहाँ कर दिया इसने, 20 और नीचे कर दिया, कितना कर दिया, 20 और नीचे कर दिया। तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉर रिवर्स रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर द कैटलिस्ट। तो आप बताओ कैटलिस्ट के पहले इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना था, ए बी का, कैटलिस्ट के पहले कितना था, जरा बताना आप। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी का, सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा, ए बी का निकालूंगा। तो ए फॉरवर्ड माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बैकवर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच, इसी को बोलते हैं ना डेल्टा एच। तो आप बताओ ई ए एफ हमारे पास कितना है, ई ए एफ हमारे पास 80 है। अब ये हमारे पास इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो 80 और ये -40 है, तो क्या +40 हो जाएगा, क्या +40 हो जाएगा। और ई ए बी हमारे पास कितना है, ई ए बी हमें तो निकालना है बैकवर्ड वाले का, तो ई ए बी हमारे पास आ गया 120। क्या बातें क्लियर है, क्या क्लियर है। अब ये बताओ ई ए बी हमारे पास 20 हो गया, यह है बिफोर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के पहले की बात है। अब जब कैटलिस्ट आ जाता है क्या होता है, कैटलिस्ट आ जाता है, तो कैटलिस्ट आएगा तो आप बताओ पहले यह कितना था, पहले यह 80 था, कितना था, 80 था। अब कितना कर दिया, 20 कम करके कितना कर दिया, 60 कर दिया। तो आप बताओ रेशियो कितना होगा, 2 आएगा ना, नहीं क्लियर हुआ क्या, रेशियो 2 आएगा ना, हो गया। 2 आएगा, कोशिश करो हो जाएगा। अब ये बताओ कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या काम करता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और कुछ नहीं करता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। मान लो कि यह इतना बड़ा ग्राफ है, कैटलिस्ट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ छोटा हो जाएगा। मैंने क्लास में बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ इतना अकर्स, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, वह 2 स्टेप में दिया हुआ, कितने स्टेप में दिया हुआ है, 2 स्टेप में। कैसे दिया हुआ है, N2O5 और हमारे पास क्या है NO2 प्लस NO3, और यहाँ पे लिख दिया है स्लो। और दूसरे स्टेप में क्या लिखा है, दूसरे स्टेप में कुछ ऐसे लिखा हुआ है N2O5 प्लस NO3, और यहाँ पे क्या लिखा है फास्ट, और फास्ट में क्या लिखा हुआ 3NO2 प्लस O2 लिखा हुआ है। क्या कुछ ऐसे लिखा हुआ है क्या, बताओ जरा आप लोग। अब ये बोल रहा है कि सजेस्ट द रेट एक्सप्रेशन। तो पहली बात, जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं ना तो हम स्लो वाले के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्लो वाले स्टेप के लिए। आप बताओ स्लो वाला स्टेप कौन सा है इसमें, स्टेप पहला या फिर दूसरा, पहला।
स्लो वाला स्टेप कौन सा है इसमें, पहला या फिर दूसरा? फर्स्ट। बताओ भाई सभी को। सुरेंदर, सानू, रौनक, फर्स्ट सेजल। वाला। सेजल मेरी आवाज आ रही है क्या? ऋतिक मेरी आवाज आ रही है? हर्ष, अवनी, सिसोदिया। यस सर। अब देखो, अब ये बताओ फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले का रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, N2O5। तो कभी भी हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट को हम ऐसे लिखते हैं, उसका रिएक्टेंट लिखते हैं, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, N2O5 हो जाएगा। स्लो वाले स्टेप का हमने रिएक्टेंट लिख दिया, आप बताओ आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। क्या बातें क्लियर है सबको? किसी को किसी भी टाइप का दिक्कत है? यस सर। किसी को भी किसी भी हाँ। टाइप का दिक्कत होगा बता दो। चलो, ये एक इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे दे दिया, अब बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। भाई स्लो स्टेप है ना। ऑप्शन बी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। रौनक आपने ए कैसे बोल दिया? ऑप्शन बी। मिस्टेक सर। देखो, सबसे पहली बात है, हम कभी भी रेट लिखेंगे, कभी भी हम क्या करेंगे, रेट लिखेंगे तो के लिखेंगे और स्लो स्टेप का लिखेंगे। आप बताओ स्लो स्टेप का रिएक्टेंट कौन है? ए है और बी है ना, बोलना जरा। कुछ ऐसे होगा ना, बोलो जरा आप लोग। यस सर। यस क्लियर सर। हो गई क्या बातें, क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर। ये बताओ यहाँ तक कितने लोगों को डाउट है, कितने लोगों को डाउट है यहाँ तक? क्या सबका सॉल्व हो जाएगा ये बताओ? क्या सबका हो जाएगा? अरे बोलो भाई। तो आप यस लोग ना सर। इस संडे आप लोग यस का सर। टेस्ट होगा और केमिकल काइनेटिक्स होगा, आपको उसमें बेस्ट करना है, ठीक है? नहीं, गलती से मिस्टेक नहीं करना है, आप लोग को वही गलतियां आप लोग को सही करनी है, ठीक है? जो आप लोग गलती से मिस्टेक कर रहे हो ना, आप लोग को वही गलतियां सही करनी है। पहली बात तो जो नहीं आ रहा है आपको उसको स्किप करना है, ताकि आप नेगेटिव में ज्यादा चले जाओगे तो आपकी मार्क्स खराब हो जाएंगे। नहीं, इस बार 11th का नहीं आएगा रौनक, इस बार 11th का नहीं आएगा। केवल एक ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, और वो भी क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। मैं आप लोग को ये पीडीएफ दे दे रहा हूँ, सीट दे दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करना, और ग्राफ वाले भी क्वेश्चन देख लेंगे। ये मे भी शायद अब फुल सिलेबस टेस्ट रही है, मे भी शायद 300 का हो जाए, कोई भी बात नहीं। जितने भी मार्क्स का होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, पर क्वेश्चन कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, वो आप लोग को मैनेज करना है। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये सब आप लोग क्वेश्चन ना आप लोग सॉल्व करना। क्या ये वाला टेस्ट भी 300 का होगा? क्या बोल रहे हो? अब देखो कितने भी मार्क्स का हो, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है, बस इतना पता चला है कि इस संडे आप लोग का टेस्ट होगा, और टेस्ट आप लोग को मैंने बता दिया, और मैं आप लोग को प्रैक्टिस आज करा दिया, और प्रैक्टिस सेकंड गुरुवार को करा दूंगा। डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, लेकिन मार्क्स खराब नहीं करने, आप लोग को अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। सूरज मेरी आवाज आ रही है? सूरज, शिवम, सूरज, शिवम। यस सर, आ रही है, आ रही सर। शिवम आपके कितने मार्क्स आए थे शिवम? सर 82। चलो, केमिस्ट्री में 82 आए थे। यस सर। सूरज सिंह आप बताओ भाई। सेजल, सेजल, समीर। सर मैंने टेस्ट ही नहीं दिया था। अच्छा, सूरज सिंह आपको देना चाहिए था, ठीक है, अगली सर बार जी। टेस्ट जरूर देना। जी सर। ऋतिक मेरी आवाज आ रही है? ऋतिक, ऋतिक आप बताओ भाई, चैट बॉक्स में ही बता दो।
ठीक है, तो मैं आप लोग को ये पीडीएफ देता हूँ, आप लोग ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और काफी ना क्या बोलते हैं कि अच्छे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ। क्या सर, अब जब भी अच्छे से पढ़ाई करता हूँ टेस्ट वाले दिन बीमार हो जाता हूँ? सुरिंदर ना, ये ध्यान रखो क्योंकि आप लोग का स्कूल का भी एग्जाम्स होगा, जेई का भी एग्जाम्स होगा, तो ऐसा गलती मत करो कि आप लोग टेस्ट वाले दिन बीमार हो जाओ, क्योंकि स्कूल का भी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होता है और जेई के भी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी से प्रैक्टिस बना लो अच्छे क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं आप लोग से। बाय बाय। बाय सर।